संपूर्ण कहानी। श्राप का उदय। प्राचीन समय की बात है। एक राजा अपने साम्राज्य में न्यायप्रिय और प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन उसने अनजाने में एक ऋषि मुनि का अपमान कर दिया। ऋषि मुनि ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुम्हारे वंश का अंत हो जाएगा और तुम्हारी संतान कभी सुखी नहीं रहेगी। राजा ने बहुत विनती की, लेकिन ऋषि का हृदय नहीं पिघला। समय बीतता गया और राजा के वंश में समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। लेकिन एक भविष्यवाणी थी कि राजा के वंशज में से ही एक वीर युवक इस श्राप का अंत करेगा। उस वीर युवक का नाम था अर्जुन। कहते थे कि उसकी तलवार ही उसकी शक्ति का कारण है। जब तक उसकी तलवार उसके साथ है, संसार में उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे अर्जुन बड़ा होता गया, उसे अपने वंश पर आए संकट का पता चला और उसने संकल्प लिया कि वह इस श्राप को समाप्त करेगा। अपने गुरुओं से तप और साधना का मार्गदर्शन लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। इसी बीच उसने एक अद्भुत गुफा के बारे में सुना, जहां ऋषि मुनि ध्यान में लीन थे। अर्जुन कई जंगलों और पहाड़ों को पार करके उस गुफा तक पहुंचा। अर्जुन गुफा के अंदर पहुंच और छोड़ आगे चला तो एक ऋषि मुनि को सामने पाया और आपने समर्पण भाव से प्रणाम किया और उनसे श्राप को समाप्त करने का उपाय पूछा। ऋषि मुनि ने उसकी तपस्या, साहस और निष्ठा से प्रसन्न होकर कहा, हे अर्जुन, श्राप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन का एक मूल्य चुकाना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। ऋषि ने बताया कि श्राप को मुक्त करने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। ये परीक्षाएं तुम्हारी निष्ठा, साहस और बलिदान को परखेंगी। ये बोलकर ऋषि मुनि ने अर्जुन को गुफा के अंदर एक जादुई दरवाजा, जिसके अंदर से बहुत तेज रोशनी आ रही थी, उसके अंदर जाने को कहा और अर्जुन बिना सोचे समझे उस दरवाजे के अंदर चला गया। अर्जुन दरवाजे से निकलकर एक रहस्यमयी जंगल के मध्य पहुंचा, जहां पर उसे एक विशाल अग्निकुंड दिखा। उसे उस विशाल अग्निकुंड से होकर गुजरना होगा। अग्निकुंड में प्रवेश करने के पहले ऋषि वशिष्ठ ने उसे चेतावनी दी कि यह अग्नि केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता की भी परख करती है। जैसे ही अर्जुन अग्निकुंड में प्रवेश करता है, उसे अपने बीते हुए जीवन की गलतियों और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। उसके मन में शक और डर उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसने अपने संकल्प को मजबूत रखा, अपनी तपस्या और दृढ़ता के बल पर रहा और अग्नि बंद हो गई। इस अग्नि परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करने के बाद अर्जुन को एक पत्थर से बना दरवाजा दिखाई देता है, जिसके अंदर से बहुत तेज रोशनी आ रही है। अर्जुन बिना सोचे समझे उसके अंदर चला जाता है। दरवाजे को पार करने पर अर्जुन वायु गुफा में पहुंच जाता है, जो एक अंधेरी और गहरी खाई है, जहां तेज और भयंकर हवाएं चलती है। इस खाई के ऊपर एक रस्सी से बना पुल है, जिसमें हर कदम पर चलने पर अर्जुन को अपनी संतुलन क्षमता और साहस की परीक्षा देनी है। हवा में कभी कभी अदृश्य आकृतियां दिखाई देती हैं, जो उसे डराने और विचलित करने की कोशिश करती है। अर्जुन को खाई के अंत तक पहुंचने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। खाई के अंत तक पहुंचने पर हवाएं इतनी तेज हैं कि एक गलती अर्जुन को गहरी खाई में गिरा सकती है। लेकिन अर्जुन अपने आत्मविश्वास और साहस से वायु गुफा की गहरी खाई को भी पार करने में सफल होता है। वायु गुफा को पार करने के बाद अर्जुन को एक और गुफा दिखाई देती है, जिसके अंदर से बहुत तेज रोशनी आ रही होती है। अर्जुन उस तेज रोशनी वाली गुफा के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही उस गुफा से बाहर निकलता है, अर्जुन के सामने अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा है, मृगतृष्णा का जाल। ये परीक्षा अर्जुन के त्याग और बलिदान की परख के लिए होती है। उसे एक सुनसान रेगिस्तान से होकर गुजरना है, जहां चारों ओर मृगतृष्णा है। इस मृगतृष्णा में उसे अपनी इच्छाओं और प्रिय वस्तुओं की झलकियां दिखाई देती हैं। एक समय आता है जब अर्जुन को उसके परिवार की एक छवि दिखाई देती है और उसे भ्रम होता है कि उसके परिजन वहां खड़े हैं। लेकिन अर्जुन अपनी यात्रा को जारी रखता है। आगे बढ़ते समय उसे अपनी प्रिय तलवार दिखाई देती है, जो उसके युद्ध और साहस का प्रतीक है। वो समझ जाता है कि ऋषि मुनि के कहने के अनुसार ये मेरा अंतिम बलिदान है। अर्जुन अपनी तलवार को अपने सीने से लगाता है और अपने परिवार और राज्य के लिए बलिदान की भावना से प्रेरित होकर वह अपनी प्रिय तलवार को तोड़ देता है। अर्जुन जैसे ही अपनी तलवार तोड़ता है, अर्जुन के नीचे से एक खाई उजागर होती है। खाई की गहराइयों से अर्जुन सीधा एक गुफा में पहुंचता है, जहां उसको एक ऋषि मुनि दिखाई देते हैं। ये वही ऋषि मुनि होते हैं जिन्होंने राजा को श्राप दिया था। अर्जुन की निष्ठा, साहस और बलिदान से प्रसन्न होकर ऋषि मुनि उसके वंश पर लगे श्राप को समाप्त कर देते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि तुम वही राजा हो जिसको मैंने श्राप दिया था। अपने वंश की रक्षा करने के लिए तुम वापस पुनर्जन्म लेकर आए हो। इतना बोलकर ऋषि मुनि अर्जुन को एक संदूक देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे परिश्रम का फल है। अर्जुन जब उस संदूक को खोलता है तो उसमें वही तलवार होती है, जिसको अर्जुन अपने परिवार और राज्य के लिए बलिदान की भावना से प्रेरित होकर तोड़ देता है।
इसके बाद अर्जुन ऋषि मुनि से आज्ञा लेता है तो ऋषि मुनि अपने चमत्कार से उसको वापस उसके घोड़े के पास पहुंचा देते हैं। वहां से अर्जुन वापस राज्य की ओर निकलता है। इस तरह से अर्जुन अपने राज्य के वंश पर लगे श्राप को मुक्त कर लेता है।